हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। लास्ट लेक्चर में हमने बात की थी, क्या बात की? हमने बात की थी होम्योस्टेसिस इन मैन, जो जिसमें हमने बात की थी स्किन की। अब दूसरा जो ऑर्गन है वो है लंग्स। तो आज हम लंग्स की बात करने वाले हैं। तो रोल ऑफ लंग्स टू कीप द कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन लो टू सर्टेन लेवल। ठीक। अच्छा, हमारे अंदर क्या है? टिश्यू या सेल क्या प्रोड्यूस करते हैं? लार्ज अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। कब प्रोड्यूस करते हैं? एरोबिक रिस्पायरेशन के वक्त। ठीक है। जिसमें क्या होता है, जब ब्लड पास होते हैं दीज इन टिश्यू से, तो वो क्या करते हैं, ब्लड कैपिलरीज में ये सारा जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो डिफ्यूज होकर ब्लड में आ जाता है। ठीक है। जब ब्लड में आता है तो ये ब्लड में प्लाज्मा है, वाटर है, तो वो प्लाज्मा के जो मतलब जो वाटर है उसके साथ रिएक्ट होता है तो क्या बनता है? कार्बोनिक एसिड बनता है। कार्बोनिक एसिड क्या होता है? HCO3 को बोलते हैं। ठीक है, HCO3। HCO3 इज कार्बोनिक एसिड जो कि बनता है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के मिलने से। ठीक है। तो जो कार्बोनिक एसिड है वो ऐसे नहीं बन जाता है, एक एंजाइम के जरिए बनता है। उस एंजाइम का नाम होता है कार्बोनिक एनहाइड्रेस। कार्बोनिक एनहाइड्रेस इन आरबीसी। ठीक है, आरबीसी में एंजाइम होता है कार्बोनिक एनहाइड्रेस, उससे बनता है। तो जो कार्बोनिक एसिड है ये डिसोसिएट हो जाता है दोबारा से आयन में, H पॉजिटिव में और HCO3 नेगेटिव में, हाइड्रोजन आयन में और बाइकार्बोनेट में। ठीक है, प्रोटॉन में और बाइकार्बोनेट में। ठीक है। तो लेवल ऑफ हाइड्रोजन जो है वो ब्लड में कंटिन्यूअसली मॉनिटर कौन कर रहा होता है? स्पेशल डिटेक्टर्स हैं, स्पेशल रिसेप्टर्स हैं, वो कर रहे होते हैं। उन रिसेप्टर्स का नाम है कैरोटिड बॉडीज एंड द एओर्टिक बॉडीज। कैरोटिड जो कि ब्रेन में होते हैं आपके, और जो एओर्टिक है जो एorta में होते हैं, एओर्टिक बॉडीज। ठीक है। बहुत सारे जो बाइकार्बोनेट हैं वो डिफ्यूज आउट फ्रॉम द आरबीसी टू द ब्लड बाथ। बहुत सारे जो आरबीसी, बहुत सारे जो बाइकार्बोनेट आइंस हैं वो डिफ्यूज आउट हो जाते हैं, बाहर आ जाते हैं, आरबीसी से प्लाज्मा में आ जाते हैं। लेकिन कुछ जो है वो आरबीसी के अंदर ही रहते हैं। जो कुछ अमाउंट है कार्बन डाइऑक्साइड का वो आरबीसी के अंदर ही रहता है। ठीक है। जब ब्लड जो है वो लंग्स के विलायक तक पहुंचता है, तो ये जो बाइकार्बोनेट आयन है वो दोबारा से, जो प्लाज्मा में थे वो दोबारा से आरबीसी के अंदर चले जाते हैं। और अंदर जाने के बाद दोबारा से कार्बोनिक बाइकार्बोनेट आयन से दोबारा से कार्बोनिक एसिड बना लेते हैं। दो और फिर वो कार्बोनिक एसिड दोबारा कार्बन डाइऑक्साइड में बदल जाता है। फिर ये कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूज आउट हो जाता है। जैसे कि ये कार्बन डाइऑक्साइड टिश्यू से डिफ्यूज होकर ब्लड में आया था, वैसे ही ये कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूज बैक हो जाता है, ब्लड से निकलकर कहाँ चला जाता है? ये एल्वुलाई में। ठीक है, डिफ्यूज आउट ऑफ द कैपिलरीज इनटू द एल्वुलाई, एल्वुलाई में चले जाता है, जहाँ से ये ब्रीथिंग के जरिए बाहर बाहर हो जाता है। ठीक है। अगर कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल बढ़ता है तो इससे क्या होगा? तो पीएच जो है वो ब्लड का वो बढ़ने लगेगा, यानी कि अल्कलीन पीएच की तरफ आ जाएंगे। ठीक है। रिसेप्टर जो है वो सेंड करेंगे मैसेज कंट्रोल सेंटर को कि ब्रीथिंग रेट बढ़ा लो, कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ने लगी है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड विल कॉज डैमेज। ठीक है। तो ये मैकेनिज्म आपके जो भी चीज़ बताई है वो यहाँ पे पूरा ड्रॉ करके बताया हुआ है एक स्मॉल से चार्ट के अंदर। ठीक है। दोबारा से हम देख लेते हैं क्या हुआ है इसके अंदर। टिश्यू, हमें पता है टिश्यूज क्या कर रहे होते हैं। हम टिश्यूज तक हम पहले ब्लड ब्लड के जरिए ऑक्सीजन पहुंचाते हैं। अब ये टिश्यूज तक ऑक्सीजन पहुंच गया है। अब इन ऑक्सीजन का क्या होना है? ये ऑक्सीजन जो है वो रिएक्शन करेंगे रिस्पिरेशन का। उसमें क्या होगा कि जो ग्लूकोज है वो डाइजेस्ट ऑक्सीडाइज होगा, और ऑक्सीडाइज होने से क्या मिलेगी? हमें एनर्जी मिलेगी और कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनेगा। तो ये जो कार्बन डाइऑक्साइड जो टिश्यूज में बने हैं वो कहाँ जाएंगे? ये डिफ्यूज हो जाएंगे ब्लड कैपिलरीज के अंदर। ठीक है। अब ये ब्लड कैपिलरीज के अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड गए हैं वो डिफ्यूज होकर गए हैं। डिफ्यूज होने के बाद ये जाकर वाटर के साथ रिएक्ट करेंगे, कार्बोनिक एसिड बन जाएंगे। ठीक है। अब ये कार्बोनिक एसिड, कार्बन डाइऑक्साइड जब पानी के साथ मिलता है तो कार्बोनिक एसिड बनता है इन द प्रेजेंस ऑफ एन एंजाइम जिसका नाम होता है कार्बोनिक एनहाइड्रेस। अब ये कार्बोनिक एनहाइड्रेस जो है वो डिसोसिएट हो जाता है, टूट जाता है आयंस के अंदर, H पॉजिटिव में और बाइकार्बोनेट आयंस के, HCO3 नेगेटिव को बोलते हैं बाइकार्बोनेट आयन। तो ये जो हाइड्रोजन आयन अगर ज्यादा होगा तो आपको पता है एसिडिटी। तो ये जो हाइड्रोजन आयन जो है वो के लेवल को मॉनिटर करते हैं हमारे जो कैरोटिड बॉडीज और एओर्टिक बॉडीज, ये रिसेप्टर्स होते हैं। तो ये कीमो रिसेप्टर्स कहलाते हैं क्योंकि केमिकल को रिसीव करे होते हैं कैरोटिड बॉडीज और एओर्टिक बॉडीज। ठीक है। अगर बहुत सारे जो अगर नहीं बहुत सारे जो बाइकार्बोनेट हैं वो क्या होते हैं? बाइकार्बोनेट तो बन गए, और हाइड्रोजन आयन को कौन कंट्रोल मॉनिटर कर रहा है? ये दोनों मॉनिटर कर रहे हैं। बाइकार्बोनेट जो है वो बहुत सारे जो है वो आरबीसी से बाहर आ जाते हैं, डिफ्यूज आउट हो जाते हैं, आरबीसी से प्लाज्मा में आ जाते हैं। और कुछ जो है वो आरबीसी के अंदर ही रहते हैं इन द फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है। या फिर बाइकार्बोनिक एसिड, बाइकार्बोनेट। ठीक है। जब ब्लड जो है वो लंग्स तक पहुंचता है तो जो बाइकार्बोनेट है वो दोबारा से डिफ्यूज हो जाते हैं आरबीसी के अंदर। जो जो प्लाज्मा में जो बाइकार्बोनेट आ गए थे वो दोबारा वापस चले जाते हैं आरबीसी के अंदर। ये जो आरबीसी के अंदर जो
बाइकार्बोनेट गए हैं वो दोबारा से कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाते हैं। ये जो कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट होते हैं तो आपको पता है ये कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूज आउट हो जाता है, कैपिलरी से बाहर निकल जाता है। अभी हमने जैसे कि पढ़ा है कि टिश्यूज में कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा होता है, वो डिफ्यूज इन होता है, डिफ्यूज होकर ब्लड में आ जाता है। वैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो डिफ्यूज होकर ब्लड से, कैपिलरी से बाहर निकल जाता है एल्वियोलाई के अंदर, और एल्वियोलाई के जरिए ब्रीदिंग ब्रीथिंग के जरिए ये एल्वियोलाई से बाहर चला जाता है। ठीक है, ये इसकी समरी है, ये चार्ट है, साइकिल के तौर पे बना के दिखाया गया है, ये आपको बहुत इजी वे में बताया गया है। ठीक है, बाकी हम बात करेंगे रोल ऑफ किडनी की नेक्स्ट चैप्टर के अंदर, नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। जब तक के लिए दीजिए इजाजत। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो प्लीज सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। थैंक यू।